दोस्तों, यदि आप एडवांस मैथमेटिक्स का अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग सही वीडियो पे आए हो। ठीक है, इसमें मैं बताने वाला हूं कि एडवांस मैथमेटिक्स को आप जीरो लेवल से किस तरह से एग्जाम टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और साथ में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो अभी जो कोर्ट केस का रेलवे ग्रुप डी में जो कोर्ट केस चल रहा है, इसका जजमेंट कब तक आएगा और इसका एग्जाम कब तक हो पाएगा। आप लोग 25 क्वेश्चंस में से 8-10 क्वेश्चंस आपका एडवांस का रहेगा। ठीक है, तो एडवांस को आप लोग यदि अच्छे तरह से नहीं करते हो तो आपका मैथमेटिक्स में मैक्सिमम नंबर नहीं आएगा। तो आप लोग के लिए जो टारगेट टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, अभी एनसीईआरटी साइंस का 2 से 3 राउंड हो चुका है। ठीक है, अब और 2 से 3 राउंड एग्जाम तक करा दूंगा। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे वो जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो अभी करंट अफेयर का 22 टॉपिक का जो मैं टारगेट शुरू किया हूँ, उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहां पर पर डे आपका टारगेट मिलता है, उस टारगेट को आप लोग पूरा करें। साथियों, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपको ग्रैंड उत्सव के तहत आपको एक सेल निकाला गया है, जो आपको पास प्रो को 351 रुपये में दिया जा रहा है और पास प्रो मैक्स को 439 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप बाई करते समय मेरा कूपन कोड EXAHE का प्रयोग करते हो तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। यह सेल आपका 29 से लेकर के 31 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक है। ठीक है, इसमें आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है रैंकर टेस्ट सीरीज 10,000 प्लस स्टडी नोट, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलेगा, 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट के साथ, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिलेगा, आपको अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट, जितना भी टेस्ट है उसको री अटेम्प्ट कर पाओगे आप। आ, अब जब टेस्ट लगाओगे तो आप लाखों स्टूडेंट के बीच लगाओगे, उसमें आप अपना रैंक जांच कर सकते हो, आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितना उस टेस्ट में आपका एक्यूरेंसी बन रहा है, कितना अटेम्प्ट किया और कितना नंबर आ रहा है, सारे को अच्छे तरह से बताएगा। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, कमज़ोर है, तो आप आके चैप्टर टेस्ट अच्छे तरह से लगा सकते हो, उसको बार बार प्रैक्टिस करके आप अपना वीकनेस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम या रेलवे एग्जाम्स या आपका इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, हर तरह के एग्जाम्स का टेस्ट आप लोग लगा सकते हो इसमें। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से जा करके आप लोग EXAHE का यूज कर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में यदि आपका एडवांस अच्छा नहीं है ना, तो आप लोग एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ग्रुप डी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूछता है ना, उनमें से आप लोग इतना मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन आपका एडवांस का रहेगा। ठीक है, और ये एडवांस मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड यदि आप नहीं करते हो तो आप ग्रुप डी में मैथमेटिक्स में 25 में से 25 नंबर नहीं ला पाओगे। तो आपको ये 10 से 12 नंबर आप गेन कहाँ से करोगे? तो उसके लिए बस आपको पढ़ना है ये आपका ST यादव का शारदा पब्लिकेशंस का बुक। इसमें आपको एडवांस मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे तरह से दिया है, आपको इसमें से आप बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल का एडवांस को बना सकते हो। ठीक है, मैंने ग्रुप डी का तैयारी करने समय एडवांस का मैथ केवल यही से किया था, पूरा का पूरा मैथ मेरे से बना था। ठीक है, इस बुक में आपको एडवांस का जैसे आप लोग पढ़ते हो एरिया, वॉल्यूम, फिर आपका है प्रिज्म एंड पिरामिड, आपका बहुभुज एवं उनके कोण, त्रिकोणमिति, वृत्त, जीवा, चाप, स्पर्शरेखा, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद बीजगणितीय सूत्रों का अनुरूप, इतना चैप्टर आपको एडवांस को पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ये जो मेंसुरेशन है ना, क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहता है त्रिकोणमिति, फिर आपका ये निर्देशांक ज्यामिति और बीजगणितीय। ये जो चैप्टर है खास करके इनको अच्छे तरह से कर लेना है। किसको किसको? क्षेत्रफल, आयतन, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर निर्देशांक ज्यामिति और बीजगणितीय जो अलजेब्रा है ना, उसको इतना को आप लोग को करना है। आप इसमें आपका टोटल 13 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको 13 टाइप को आप लोग क्या पूरा बुक पढ़ना है? नहीं, पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ बस वैसे ही करते जाओ। आप लोग देख लेना, एडवांस में अच्छा कर जाओगे। जितना मैं बोलता हूँ बस उतना ही पढ़ना है। जैसे कि आप लोग को क्षेत्रफल में आते हैं, तो क्षेत्रफल में आप लोग को पहला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, दूसरा आपका आयत पर आधारित प्रश्न, तीसरा आपका वर्ग पर आधारित प्रश्न, फिर आपका समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, फिर समषष्टभुज पर आधारित प्रश्न, फिर आपका समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, वृत्त पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न, फिर आयत और वृत्त के साथ आपका आधारित प्रश्न रहेगा, फिर आपका
फिर आपका वर्ग, फिर वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न, त्रिज्या खंड पर आधारित प्रश्न। इस तरह से आपका टोटल 13 टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको करना कैसे है इसको, जैसे पहला टॉपिक आ जाता है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, आपको करना क्या है, बस इतना को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, हर टाइप का, अभी क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम्स का टाइम, एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय है। ठीक है, अब इतने समय में आप लोग का एडवांस कवर करना है तो पूरा बुक आप लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है बस इतना टाइप, बस इतना क्वेश्चंस, एक टाइप का 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, जितना इसमें दिया है उतना ही करना है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन भरे, प्रैक्टिस कैसे करें, तो हमें बताऊंगा, पहले इसको देखो। जैसे आप लोग करते हो आयत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आयत पर आधारित प्रश्न जैसे करते हो ना, तो इसका जो क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 3, फिर आपका 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन जो है ये आपका बेसिक का काम करेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो आप एडवांस पोर्शन बनाओगे ना, तो उसमें जो बेसिक होगा उसको बिना जाने, बिना रूल्स जाने आप लोग यदि प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को ना, तो आप एग्जाम्स में जो है ना जा करके वो ट्रिक या आपका रूल्स भूल जाओगे। यदि आप इस तरह से पहले यहाँ पर से आकर के, अगर यहाँ पर से आप यदि कर लेते हो पहले, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगाते हो ना, तो आप अच्छे तरह से वहां पर लगा पाओगे। ठीक है, आप इसके बाद करना क्या है, यहाँ जैसे सारे टाइप कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हर टाइप कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बाद आप लोग को जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा टॉप ट्रेंडिंग जीके वाले सर का, उस पीडीएफ को आप लोग प्रैक्टिस करना है। ये पीडीएफ आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम्स हुआ है ना उसका है। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इसमें डाला गया है और अच्छे तरह से डाला गया है। जैसे मेंसुरेशन का भी हम एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों को मिला करके लगभग 112 क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन का है। ये इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे, फिर यहाँ से आकर के आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जैसे कि टोटल इसमें पेज नंबर 152 है। अब पेज नंबर 152 में हम लोग जाते हैं, जैसे 152 में जाएंगे पेज नंबर, और उसमें देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसा है। तो देखो, जैसे यहाँ पर आप लोग आयतन वाला चैप्टर में आओगे, फिर अभी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है आयतन और क्षेत्रफल वाला में, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, जैसे 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार के आयतन ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से आके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप यहाँ पर हर टाइप का मेंसुरेशन का क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से बेसिक सीखने के बाद यहाँ से आके सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। कुछ दिन के बाद मैं आपको अंडर ग्रेजुएशन लेवल का भी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग एडवांस को अच्छे तरह से कर पाओगे। तो अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स में बैठोगे ना, इस तरह से करके जाते हो तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, और अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में जो एनटीपीसी में पूछा गया या अंडर ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी में पूछा गया, वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जाओगे, तो आप लोग ग्रुप डी में एडवांस का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे तरह से करके आओगे। ठीक है, अब आते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स, यानी एक्सपेक्टेड डेट, आप लोग के पास कितना दिन अभी बचा हुआ है, रेलवे के एग्जाम्स किस मंथ में हो सकता है, तो सुनो बताते हैं। आप लोग को अभी 2024 में नोटिफिकेशन आया था ना, जिसमें आरआरबी एलपी का या टेक्नीशियन का, आरआरबी जेई का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, या पैरामेडिकल का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, सारा एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है। जिसका सबसे लास्ट में अभी जो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक एग्जाम्स चलेगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जो एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें आपका 32,000 सीट आया था, जिसके लिए लगभग 1,08,00,000 लोग अप्लाई किया था। ठीक है, इसका एग्जाम्स इसलिए अभी तक डिले हो रहा है क्योंकि इसका कोर्ट केस चल रहा है, इसका अभी कैट में केस चल रहा है। ठीक है, आप एक कैट को 1 मंथ का टाइम मिला हुआ है कि 1 मंथ में आप इसका जजमेंट दे दें। ठीक है, कैट इसका जजमेंट 15 से 20 सितंबर तक दे देगा। ठीक है, कैट अब ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए रेलवे ने क्या करेगा, सितंबर में एक नोटिस निकाल करके बता देगा कि भाई हम आपका अक्टूबर का लास्ट अक्टूबर में आपका एग्जाम्स ग्रुप डी का शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अक्टूबर मान लो आपका लास्ट यहाँ से एग्जाम शुरू होगा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, ये 3 मंथ एग्जाम्स चलेगा। इसको नहीं, ये अक्टूबर आपका लास्ट हो जाएगा, यानी खत्म होगा, यानी 2 मंथ तो आप मान के चलो नवंबर दिसंबर 100% एग्जाम्स होने का, क्योंकि 1 करोड़ लोग भरे हैं ना, तो 2 महीना इसका एग्जाम चल ही जाएगा। तो आपके पास अभी कम से कम टाइम है। जिस तरह से मैं आप लोग को टारगेट दे रहा हूँ साइंस का, करंट अफेयर का, उसको आप लोग कंटिन्यू रहिए, उसी तरह से आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन जिस तरह से मैं करा रहा हूँ। साइंस तो आप लोग को लगभग 2-3 राउंड कंप्लीट करा चुका हूँ एनसीईआरटी साइंस को, और एग्जाम्स तक हम 2 से 3 राउंड करा देंगे।
जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब रही बात मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, तो इसके लिए जो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूँ उससे प्रैक्टिस करिएगा। और मैथमेटिक्स का जो बेसिक है, जिसका बेसिक कमजोर है, वो लोग को मैं जिस तरह से बताया हूँ उस तरह से आप लोग एसडी यादव का बुक को जुगाड़ कर लीजिए। अगर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से बुक को आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से पढ़िए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स का बेसिक। उसके बाद जो मैं आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके वाले सर का जो पीडीएफ दिया हूं ना, उसमें से प्रैक्टिस करना। ये हो जाने के बाद आप लोग का मैथमेटिक्स को तो इस तरह से करोगे, लेकिन रीजनिंग को आप लोग केवल और केवल अभी 2025 में जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है ना, उसी को बस प्रैक्टिस करके जाना। आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है।